Good morning, everyone. Good morning, Sunana. Good morning, Shruti. Good morning, Alti. Good morning. Hi, good morning. Is Good that morning, Arshi that everyone. side? AS? Arshi. Arshi, right. Arshi, you can write your full name if it's okay. I'll change it. I Right. don't know, like. Upper right side, 3 dots, click and rename option आएगा and then do that. Just on the top of जहाँ पे आपका प्रोफाइल ये स्क्रीन शो कर रहा है जहाँ पे 3 dots है ना राइट साइड पे वहाँ पे लास्ट में रीनेम ऑप्शन होगा. From there you can change. Hi Masuda, how are you? Hi, Tushar. I'm good. Very nice. Lovely. How are you? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Great. Right, let me share one minute. Okay. कैसे हैं आप सब? How are you doing, everyone? And how is this Ho'oponopono practice? How was it? नहीं हो रहा है मेरा. Ho'oponopono practice के बाद कैसा लगा? How was it? Any input?
हैव यू प्रैक्टिस्ड या बस सेशन अटेंड किया? सिंस आई एम नॉट गेटिंग, Yes, I have practiced it. आई नो मुझे सबके रिवर्ट आए हैं। ग्रेट। अच्छा, आज के लिए क्योंकि हमने ईएफटी शुरू करना है तो ईएफटी के लिए एक इमोशन तो वो सबने टेकअप किया हुआ है अपना अपना। Yes. वेरी नाइस। सो ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, राइट। सो ईएफटी किस किसने सुन रखा है पहले नाम, मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, द फुल नेम इज, बट कैन आई प्लीज हियर हु ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस टेक्निक या प्रैक्टिस भी किया होगा किसी ने, तो क्या है ये जिन, मतलब क्या? एक दो बार प्रैक्टिस मैंने किया था, ज्यादा नहीं। जस्ट वन टू, हाँ, once or हाँ, twice? ट्वाइस या ट्वाइस बस। Okay, right. And how was the feel? How was the response? इससे कुछ खास मुझे लगा नहीं तब। टैपिंग का है ना ये? Yeah, it is. मतलब इसमें टैपिंग तो फिजिकल आपने इन्वॉल्व कर लिया, बट इट्स मोर देन जस्ट टैपिंग। हालांकि टेक्निक टैपिंग की है, लेकिन क्यों, कहाँ कहाँ क्यों टैप करना है, वी विल बी एक्सप्लोरिंग एंड शेयरिंग ऑल दिस। या मसूदा, you have unmuted yourself. Would you like to share something? ये वैसे ईएफटी पर से नहीं कह सकते, बट हाँ जो डीपर डाउन और चीजें हैं वो किया है विदाउट द टैपिंग थिंग। ओके, राइट। या मतलब यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड ईएफटी प्रैक्टिस नहीं किया है? हाँ, एज सच ईएफटी प्रैक्टिस नहीं किया है, हम्म। बट हाँ अदरवाइज ऑल या ऑल राइट, राइट। So today we're going to start with the emotional freedom technique. Emotional freedom technique जो है वो हम उसमें अपनी इनर हीलिंग, क्योंकि हम वैसे भी अपनी इनर हीलिंग पे ही काम कर रहे हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में आप इन्वॉल्व करते हो आपके बॉडी को, माइंड को इन्वॉल्व करते हो, एंगेज करते हो, और आपके जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं उस पे आप टैपिंग करते हो। टैपिंग करते हुए, करते करते आप कुछ सेंटेंस फ्रेजेस होते हैं वो आपको रिपीट करने होते हैं, विच फर्दर हेल्प्स यू टू रिलीज दैट पेन, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। वो आपका जो पेन है सबसाइड कर जाता है, ईएफटी। एंड इट हैज बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द मेजर एंड वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स इन द हीलिंग इंडस्ट्री, जो कि बेहद प्राइम लेवल पे काम करता है, सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है। इमोशनल बॉडी पे भी, एनर्जी बॉडी पे भी काम करता है, फिजिकल बॉडी पे भी। और इससे, जैसे हमने होपोनोपोनो के लिए बात किया था कि होपोनोपोनो रिलेशनशिप पे काम करता है, जॉब पे काम करता है, फिजिकल एलिमेंट्स पे काम कर रहा है, रिलेशनशिप पे काम करता है। सेम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है वो इन सब एरियाज में काम कर रही है। एज द नेम सजेस्ट इमोशनल फ्रीडम, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको जो आपके इमोशन है, जो सप्रेस आपने किए हुए हैं और जिन्होंने आपको सप्रेस करके रखा है। एक चीज ये होती है कि आप इमोशंस को सप्रेस करते हो अपने अंदर, आपको लग रहा है यू आर कंट्रोलिंग इमोशन एंड यू हैव सप्रेस द इमोशन इनसाइड, बट वो जो सप्रेस्ड इमोशन है वो आपको कंट्रोल कर लेता है, आपकी एनर्जी बॉडी को, आपकी मेंटल बॉडी को और आपकी फिजिकल बॉडी को वो इतना एंगेज और सप्रेस कर देता है कि आपके फिर जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, सब इम्पैक्ट में आ जाते हैं, right? So emotional freedom technique is tapping into your inner healing power. And when we release emotional blockages, ये चक्रा का मेरा जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी मैंने बताया था कि जब आप इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, उसमें हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पे तो टैपिंग करते हैं, चक्रास पे हम मेडिटेट करते हैं, उस पे फोकस करके या उसका कलर विजुलाइज करके, बीज मंत्रास को चैंट करके। इस केस में टैपिंग करते हैं जिससे कि हम रिलीज करते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, और हमारा जो माइंड और बॉडी है वो नेचुरली आगे मूव करता है। ये सेम वही है जैसा इम्पैक्ट होपोनोपोनो में आ रहा था ना, कि आप जैसे जैसे रिलीज कर रहे थे तो वैसे वैसे लाइटन अप हो रहे थे, वैसे वैसे लाइटन अप हो रहे थे, तो वैसे वैसे हाई वाइब में, हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप जाते हो। सेम इसी में भी वही टेक्निक, वही इम्पैक्ट आ रहा होता है। नाउ व्हाट इज ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ऑल्सो नोन एज टैपिंग, इज अ सेल्फ हेल्प। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इस टेक्निक में? सो इट कंबाइंस एंशियंट चाइनीज एक्यूप्रेशर, क्योंकि हमने अभी बात किया ना कि टैपिंग होती है, तो हम कुछ टैपिंग कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को टैप कर रहे होते हैं, वो सब पॉइंट्स अभी वी विल बी डिस्कसिंग। तो सारी एंगेज बॉडी को
और ये जो टैपिंग होती है ये हम मेरिडियन पॉइंट्स, 12 मेरिडियन पॉइंट्स हमारी बॉडी में है, उन मेरिडियन पॉइंट्स पे हम टैपिंग करते करते पूरी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स जो मेरिडियन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, उनको हम एंगेज कर लेते हैं और उनको हीलिंग में हेल्प करते हैं। एंड इट ऑल्सो कंबाइंस मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि इसमें कुछ फ्रेजेस हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं वाइल वी टैप। तो हम अपने माइंड और बॉडी दोनों को एंगेज रखते हैं, यानी कि हम थॉट पकड़ लेते हैं और बॉडी को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो यानी कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन फोकस एक ही जगह पे आ जाता है। और हम फ्रेजेस बोलते हैं वर्बली, उससे क्या होता है कि जो इधर उधर की और डिस्ट्रैक्शन जो जानी होती है, जब हम वर्बल बोल रहे हैं ना, तो हमारा माइंड और फोकस हो जाता है। जब मैं आपको बोलूं कि अब आप इस पे फोकस करो और आप बोलो, तो आपका ध्यान जो थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा था ना, वो भी एक जगह पे सेंटर हो जाता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स माइंड बॉडी कनेक्शन। जैसे मैंने बोला कि माइंड, क्योंकि हम थॉट में आपकी वो चीज बोल रहे होते हैं और आपको वो चीज भुलवाते भी हैं, और बॉडी से क्योंकि हम टैपिंग कर रहे होते हैं, तो दोनों चीजें आपकी कनेक्शन और इन सिंक होती हैं। देन इसमें हम नीडल्स यूज नहीं करते हैं, वी इन्वॉल्व टैपिंग और स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट वाइल एक्नॉलेजिंग इमोशन। सबसे ब्यूटीफुल बात इसमें है, जैसे मैंने कहा कि एक इमोशन टेकअप करने, तो हम वो प्राइम इमोशन जो हमें अभी पेन पॉइंट बन के सामने आ रहा है, उसको प्राइमरीली टेकअप करते हैं। एंड व्हेन वी प्रैक्टिस यू वुड ऑल्सो रियलाइज कि आपको जैसे होपोनोपोनो में इम्पैक्ट आया था, यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट इट हैज इम्पैक्टेड, इट हैज लाइटनड अप आपकी इंटेंसिटी। इसमें जो टेक्निक होती है, इंटेंसिटी आपको पहले रेट करने को बोला जाता है, तो आप उसमें इंटेंसिटी पहले देखते हो कि मेरा वो जो था 1 से 10 तक का पेन जो है वो कहाँ पे है। सो लेट्स से इफ यू से 7, 8 और 9 वॉट एवर इट इज, तो जब आप वो करते हो और एक राउंड प्रैक्टिस करते हो, तो आपका वो रिलीज होता है कुछ ना कुछ। तो वो जो 8 था वो 7 पे आ सकता है, या 5 पे आ सकता है, 4 पे, 3 पे, 2 पे, किसी का 1 राउंड में ही आ जाता है, किसी का 2, 3, 4, 5 कितने भी राउंड्स लग सकते हैं। अनदर वाई ईएफटी वर्क्स, क्यों काम करती है। नाउ नेगेटिव इमोशंस वी ऑल नो कि हमारे एनर्जी सिस्टम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। कोई भी नेगेटिव इमोशन है वो हमारा जो थॉट है, थॉट से शुरू होता है। थॉट, उस थॉट से हमारा इमोशन क्रिएट होता है, उस इमोशन से हम एक्शन लेते हैं, उस एक्शन से फिर जो सिचुएशन क्रिएट होती है उससे बिलीफ सिस्टम बनता है, एंड दैट्स हाउ द लाइफ मूव्स ऑन, आगे आगे सर्कल चलता है। तो कोई भी जो नेगेटिव इमोशन है, जैसे पॉजिटिव इमोशन का इम्पैक्ट होता है एनर्जी सिस्टम में, ऐसे नेगेटिव का भी होता है, दोनों का होता है। तो हम क्योंकि हीलिंग पे काम कर रहे हैं, हीलिंग पे काम कर रहे हैं मतलब कि ऑफकोर्स हम कुछ गड़बड़ी है उसी को निकालना चाह रहे होंगे। जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो एनर्जी बॉडी को करता है, मेंटल बॉडी को करता है, फिजिकल बॉडी, तीनों को एंगेज करता है, तीनों को इम्पैक्ट करता है। लेकिन हमें सरफेस पे तब नजर आने लगती है चीज जब वो फिजिकल में चेंज हो जाती है, जब बीमारी बन जाती है तब दिखनी शुरू होती है। उससे पहले मेंटल और एनर्जी लेवल पे ये गेम चल रही होती है, जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बीमारी बनती है ना, तो वो पेन, दर्द आने लग जाता है, तब हमें और दिखने लग जाता है, उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी, मेंटल बॉडी या एनर्जी बॉडी पे पहले ही काम कर लो, तो फिजिकल बॉडी तक वो जो डिस्टरबेंस है आती नहीं है। राइट। नाउ अब ये पता कैसे चलता है नेगेटिव इमोशंस जो है डिस्टरबेंस अगर एनर्जी बॉडी में कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको फील हो सकता है। बहुत सारे नेगेटिव इमोशन है, फॉर एग्जाम्पल आपको एंग्जाइटी क्रिएट होने लग जाएगी। राइट। छोटी छोटी बात पे, कोई भी ही बात है वो आपको ट्रिगर करती है, और आपको एंगर क्रिएट होने लग जाता है। कुछ भी बात पहले से ही, मतलब कोई, कई बार तो होता है किसी पर्सन की प्रेजेंस से ही एंगर आ जाता है आपको पर्सन, क्योंकि उस पर्सन के साथ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन आई होती है, जिसकी वजह से आपके आप में नेगेटिविटी क्रिएट हुई होती है। या तो आपको उसने जज किया है, या आपको क्रिटिसाइज किया गया है, या आपको उसने पेन दिया है, या हर्ट किया है, या कुछ भी ऐसा करके फील कराया कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, एंग्री हो, ज्यादातर निगेटेड हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खत्म कर दी है, सेल्फ एस्टीम आप पे बिल्कुल नहीं बची, कॉन्फिडेंस आपका लो चला गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्सन अगर आपके आसपास वैसे ही घूम रहा है ना, तो उसको देख के वैसे ही एंगर आता रहता है, वो कुछ कहे या ना कहे, उसकी एनर्जी, फिजिकल बॉडी एक चीज है, लेकिन एनर्जी बॉडी जो है वो पहले आप तक पहुंच जाती है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमसे पहले हमारा ऑरा चला जाता है, हमारी एनर्जी वहां पहले जाती है, फिर हम फिजिकली एंटर करते हैं कहीं भी। तो ऐसे ही वो पर्सन चाहे दूर बैठा है, उसकी प्रेजेंस, आपका जो उसका ऑरा है ना, वो आपके ऑरे को डिस्टर्ब कर रहा होगा। राइट। इसीलिए कहते हैं
प्राणिक में या रेकी में भी, कि अपना ऑरा जो है वो सील करके रखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि शील्डिंग बना के रखो, सो दैट यू आर नॉट इजीली डिस्टर्ब बाय अदर्स पीपल नेगेटिव इमोशन या अदर पीपल्स ऑरा या नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे। नाउ नेक्स्ट कम्स फियर। और कौन सा इमोशन हो सकता है? इट कैन बी फियर एज वेल। मतलब फियर किसी भी तरह का, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, हाँ, फियर ऑफ नॉट गेटिंग द जॉब, फियर ऑफ रिलेशनशिप, कोई बहुत सारे फियर है। वो आई थिंक मैंने एक बारी शुरू में शेयर भी किए थे इमोशंस, उसमें फियर में बहुत सारे दिए हुए हैं। सो फियर का इमोशंस ये भी आ सकता है। ये भी एनर्जी बॉडी की डिस्टर्ब होने से आपको ये इमोशंस आ रहे हैं। देन कम्स गिल्ट। गिल्ट क्यों पैदा होता है? कि आपको लगता है कि आपकी वजह से कहीं कोई गलती हुई है, उसकी एम्बेरसमेंट या शेम आप में है, उस शेम की वजह से आपको गिल्ट आ रहा होता है कि आई कुड हैव डन दैट, आई कुड नॉट, या आई शुड नॉट हैव डन दैट, या आई कुड हैव डन डन दैट। या तो ये आता है कि मैंने, काश मैंने ये किया होता, या मैंने ना किया होता, तो उस वजह से आपको गिल्ट आ रहा होता है। तो गिल्ट जो है बहुत, गिल्ट और शेम जो है बहुत लोअर लेवल। गिल्ट, शेम, हेल्पलेसनेस। अभी थोड़े दिन पहले हमारे हमारे कोच रेनू मैम से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था गिल्ट, शेम, हेल्पलेसनेस, ये तीन लोअर, लोवेस्ट लेवल के इमोशंस हैं जो एनर्जी इतनी ज्यादा ड्रेन करके रखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा निगेट, यानी कि बहुत नीचे भी गिरा देते हैं। तो जब इसमें भी अगर ऐसा आप में गिल्ट है या आप में शेम है, तो एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब है। यहाँ पे भी ईएफटी बहुत ही कामयाब है। देन कम्स सैडनेस, कि आपको सैडनेस है, किसी ना किसी चीज का दुख है, या कोई ऐसा पेन पॉइंट जिसकी वजह से आप वैसे ही उदास रहते हो। जैसे आपने बहुत लोग देखा होगा कि आप अगर देखते हो ना, तो उनके चेहरे पे उदासी ही रहती है। सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन उदास है, उदास ही रहेंगे, सैडनेस है। आप कहीं भी उनको देख लो, मार्केट में देख लो, गाड़ी में देख लो, या आपको वैसे ही रोड पे वॉक करते मिलते हैं, लेकिन वो उनके फेस में ना सैडनेस ही है, उनकी प्रेजेंस में, उनके ऑरा में ही सैडनेस है। तो ये भी एक ऐसा इमोशन है जिसको हम ईएफटी से टेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कम इमोशनल पेन। किसी भी तरह का दर्द आया, आपको ब्रेकअप हो गया, आपको जॉब लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपका कोई मेजर पेन पॉइंट हो सकता है, जैसे किसी का डेथ हो जाता है, तो ये इमोशनल पेन देते हैं। इमोशनल पेन, ये जितने भी इमोशंस हमने अभी लिखे हैं, ये सारे हम ईएफटी से दूर कर सकते हैं बहुत सक्सेसफुली। अनदर, ये जो जितने इमोशन अभी मैंने डिस्कस किए हैं, ये कहीं ना कहीं, ये मेजर इमोशन, ये कहीं ना कहीं जाके फिजिकल बॉडी में अलग अलग तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। एंग्जाइटी है, एंगर है, फियर है, गिल्ट है। तो चक्रा वाली जो मास्टर क्लास थी, चक्रा वाली मास्टर क्लास में भी हमने सेम चीजें डिस्कस की थी, कि आपके जो चक्रास हैं जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, 7 चक्रा है जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से फिजिकल बॉडी में एलिमेंट्स आनी शुरू हो जाती है। तो हर एक चक्रा जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हम उस चक्रा पे भी काम करते हैं, तो उस चक्रा के कंट्रोल में जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। नाउ टैपिंग हेल्प्स काम द नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस इमोशनल इंटेंसिटी। ये हम अभी कितनी बार बात कर चुके हैं कि जितनी बार भी टैपिंग करते हैं, तो वैसे भी आप देखो, जब क्लैपिंग करते हो, कीर्तन करते हो, भजन संध्या में जाते हो, तो क्लैप कर रहे हो, तो क्लैप करने से क्यों करना है क्लैप? क्लैप करने से टैपिंग हो रही होती है, आपके जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, आपके जो नर्व सेंटर्स हैं, वो प्रेस हो रहे होते हैं। तो जब आपके प्रेसिंग हो रही होती है, तो वो आपके जो नर्वस सिस्टम में एक अलग वेव्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको हीलिंग जो है, आपकी बॉडी में इमोशनल हीलिंग काम करने लग जाती है। देन साइंस बिहाइंड ईएफटी। तो साइंस क्यों है अभी, ईएफटी काम क्यों कर रही है? रिसर्च है इसके पीछे। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ जी टैपिंग कर लो हो जाएगा, किसी ने बोल दिया, सुनी सुनाई बात है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ साइंस, क्योंकि इसके रिजल्ट आए हैं। नाउ रिसर्च ने ये प्रूव भी किया है, जिन जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिन्होंने ईएफटी किया है, उनका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो गया। लोअर कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल है हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी में होती है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसमें से जो कॉर्टिसोल होता है वो हमें एक नेगेटिव केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो बॉडी में बहुत तरह की पेन क्रिएट कर रहा है या नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होता है, नीचे लेके जा रहा होता है, स्ट्रेस दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, बैड इमोशंस क्रिएट कर रहा होता है। वो जो है ये हेल्प करता है, जब हम ईएफटी करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल जो है कंट्रोल में आ जाता है। देन इट कम्स द एमिगडाला। ना एमिगडाला क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक एमंड शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है, जिसका प्राइम फंक्शन ये रहता है कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, फ्लाइट एंड फाइट मोड या फियर कहीं भी
वो जब भी कहीं भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फियर आ रहा होता है, जहाँ पे सर्वाइवल मोड आपका एक्टिवेट होना होता है, ये उसको एक्टिवेट करती है। कि जब आप किसी सिचुएशन में गए, कहीं लड़ाई हो रही है, तो आपका एमिगडाला जो है वो एंगेज हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपको फियर क्रिएट होने लग जाते हैं, आपको एंजाइटी बिल्टअप होने लग जाती है, आपका फ्लाइट या फाइट मोड शुरू हो जाता है, आपका एंगर शुरू हो जाएगा। तो जब हम ईएफटी प्रैक्टिस करते हैं तो एमिगडाला जो है वो काम डाउन होता है। व्हेन एमिगडाला इज इन कंट्रोल तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। एमिगडाला को कंट्रोल करने के बेस्ट मेथड जो है, एक तो ईएफटी तो है ही है, उसके अलावा आप ब्रेथ वर्क कर सकते हो, जैसे कि धीरे धीरे कहते हैं, जैसी आपकी ब्रीदिंग होती है वैसी आपकी बॉडी होती है। तो अगर आपका एकदम से ऐसे एंगर है या एकदम से आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो आराम से शांति से आप अपना अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। जितना ब्रीदिंग स्लो डाउन कर लोगे उतना एंगर आपका काम डाउन होता जाएगा, आपका एमिगडाला काम डाउन होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशन। पूरी बात हम शुरू से यही कर रहे हैं, क्योंकि हम बात जो जितने भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ज्यादातर हम काम जो है अपनी इमोशनल बॉडी पे ही कर रहे हैं, जो भी हम अभी तक कर रहे हैं। तो आपके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो आपकी हम कभी भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, हम रेगुलेट करते हैं। हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे लगाना है। हमने कभी भी हीलिंग में किसी चीज में भी हमें सिखाया जाता है कंट्रोल कुछ नहीं करना है, रेगुलेट करो जो भी चीज है। एंगर को भी कंट्रोल नहीं करो, रेगुलेट करो। नेक्स्ट इज सपोर्ट बेटर स्लीप। ऑफ कोर्स जब इतनी सारी चीजें एनर्जी बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे काम कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पे आना ही आना है, जिसकी वजह से आपको स्लीप जो है वो आपकी बेटर हो जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं, केसेस हैं जो जो इंसोम्निया से जूझ रहे थे, जिनको प्रॉब्लम थी, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम थी। बट आफ्टर प्रैक्टिस इन ईएफटी, ईएफटी पे आप बहुत सारे, गूगल पे बहुत मटेरियल है, यूट्यूब पे बेइंतहा मटेरियल है, हर जगह आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, जैसे हम तो 1 आवर का टाइम है तो उतना बता सकते हैं, बट आपका अगर इंटरेस्ट बनता है तो बहुत कुछ है। एक्सप्लोर, रीड अबाउट इट कि कितना इम्पैक्टफुल है, कितनी इफेक्टिव ये टेक्निक है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग अ पर्सन अ बेटर स्लीप। इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, स्लीपलेसनेस आ रही है या जो भी है, कईयों के जिनको रात को एकदम से उठ जाते हैं, और कईयों को होता है ना वो क्या दौरे पड़ते हैं, वो भी प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है जो ईएफटी से प्रैक्टिस करके आप जब इमोशनल कंट्रोल करते हो तो वो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आपकी ठीक हो जाती है। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस एंग्जाइटी। ये आपके एंग्जाइटी को भी कम करता है। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में भी यही पढ़ा, कहाँ कहाँ पे किस किस इमोशन पे काम कर रहा है। एंड इट इंक्रीजेस फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी। जो ईएफटी है वो हर तरह, अभी मैं बार बार फॉरगिवनेस में बार बार यही बात कर रही हूँ, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल बॉडी। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी, ईएफटी के बेनिफिट क्या है? एनी डाउट सो फार? आई मीन दोज हु हैव बीन studying and knowing and just being with me, I think it makes sense to everybody who is here. Just have your thumbs up raised so that I can proceed further. किसी को कोई यहाँ तक कुछ समझने में या? All right, thank you श्रुति। बेनिफिट्स ऑफ ईएफटी, इमोशनल तो हमने डिस्कस भी कर लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, एंगर, ग्रीफ, ओवर थिंकिंग, बहुत बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबकी है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सबकी है। ये मेजरली जितने भी हम भी अभी केस स्टडीज करते हैं, डिस्कस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये ओवर थिंकिंग हर जगह होती है। सो ओवर थिंकिंग जो है उसको अगर कंट्रोल हो रही है तो बहुत सारी ऑलरेडी ओवर थिंकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स बॉडी में या मेंटल बॉडी में या फिर इमोशनल बॉडी में आ रही है वो ऑलरेडी टेकन केयर हो जाती हैं। एंड इमोशनल ओवरवेलम, बहुत लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वो जल्दी से ना कोई भी चीज उनको हर्ट कर जाती है। हालांकि दूसरे पर्सन की इंटेंट होती नहीं है हर्ट करने की, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं और कई बार वो इतने लिटरल होते हैं। एक सेशन में सुनैना बात करी थी, कई जिन्होंने सजेस्टिबिलिटी टेस्ट भी मेरे साथ किया था उनको भी पता होगा कि एक फिजिकल सजेस्टेबल होते हैं कि इमोशनल सजेस्टेबल। तो कई होते हैं जिनको बात लिटरल वर्ड्स चुभ जाते हैं, कई होते हैं लोग जिनको वर्ड्स तो नहीं दुखी कर रहे होते, लेकिन उन वर्ड्स को जिस टोन में बात की होती है ना वो बहुत परेशान कर रही होती है। तो इमोशनल ओवरवेल्म लोग जो है ना इनको ये बहुत जल्दी
वर्ड्स और टोन ये चुभ जाती है, और इतनी चुभती है कि अगले ने बात तो नॉर्मल की होगी, लेकिन वो इतनी कहानी मैनिपुलेटिव अपने दिमाग में कर लेते हैं कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ सारा दिन या तो फियर में या एंजाइटी में अपने आप को डाल के रखते हैं। तो जो ईएफटी है वो आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है। जब भी आपको कोई ऐसा हुआ, तो ईएफटी के ना बहुत सारे वेज है, बहुत लॉन्ग प्रोसेसेस भी हैं, शॉर्ट भी है, कट डाउन भी, सबने अपना अपना क्रिएट किया हुआ है, एंड एवरीथिंग वर्क्स। ईएफटी को कट डाउन कट शॉर्ट करके भी करोगे, जैसे हमने भी ईएफटी रीडी मैम से सीखी है, फिर हमने चक्रा में तरविंदर मैम से सीखी, फिर हमने रेनू मैम से भी सीखी। तो हमने अलग अलग वर्जन सारे सीखे। क्या सुना है ना? या थैंक यू सो मच तुषार, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन टू ईएफटी, मतलब जो मेरे को दो तीन वर्ड्स में, मतलब लाइंस में इसका समझ में आता है, दैट इज लाइक जैसे आपका टेम्परेरी फसाड क्रिएट कर देता है माइंड। माइंड का काम होता है वट एवर यू हैव दैट, ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग एट सरफेस लेवल। मतलब वो ये दिखा रहा होता है इन अ वे, आपका माइंड आपका हेल्प तो कर रहा होता है, लेकिन माइंड को जब तक हम एजुकेट नहीं कर रहे होते तो वो डाइवर्ट भी नहीं हो रहा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मतलब जब वो रो रहा होता है या जिद कर रहा होता है या किसी भी तरह के इमोशन में होता है, जो फंसा हुआ होता है, मतलब तो उस समय में हम एक टेम्परेरी फसाड क्रिएट कर देते हैं उसके सामने। टेम्परेरी फसाड, जैसे माइंड ने इतने सारे इमोशंस को क्रिएट कर दिया, और ये पॉसिबल नहीं होता है उस टाइम पे कि उस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को ही जन्म देता है, नेगेटिव कभी पॉजिटिव को जन्म नहीं देता है। तो आप उसके सामने जब उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरी तरह से उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ मैं ये फील कर रही हूँ, यही मतलब ग्रंथों में और जितने भी हमारी ऑस्पिशियस बुक्स हैं उसके अंदर, सबके अंदर यही मेंशन किया हुआ है कि आपको अपने इमोशन से भागना नहीं है। एंड ईएफटी इज अ वेरी वंडरफुल एंड पावरफुल टेक्निक, जिसमें आप अपने इमोशन को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हो, देखते हो और महसूस करते हो कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, हाँ मैं फियरफुल हूँ, हाँ मैं हेल्पलेस हूँ। लेकिन इन सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को मैं एक्सेप्ट करते हुए, इन इमोशंस को एक्सेप्ट करते हुए, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को लव एंड एक्सेप्टेंस में लेके आती हूँ। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में एक टेम्परेरी फाइल बननी शुरू हो जाती है। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड इट एक्चुअली, कि जब वो लॉजिकली आप अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लिया जो भी इमोशन आ रहे हैं। अब छोटा बच्चा क्या कर रहा होता है, छोटा बच्चा एक्चुअल में यही कर रहा होता है कि ऐसे रू रू आ रहा है, पी पी पापा जो भी कर रहा होता है, वो ये कोशिश कर रहा होता है कि भाई मेरे को प्यार चाहिए या मुझे वो चीज चाहिए। तो जैसे ही आप उसको हक कर लेते हैं या जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बच्चा जो है शांत हो जाता है। तो ऐसे ही आपका माइंड भी टेम्परेली फॉर सम टाइम वो शांत हो जाता है। एंड दिस हैज टू बी डन ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। एक टाइम पर किया हुआ ईएफटी कभी भी उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं देता है। टेम्परेली आपको रिजल्ट उस समय के लिए मिल जाता है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस इन ऑर्डर टू हैव द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। या थैंक यू तुषार। थैंक यू सुनैना, थैंक यू। So, we were talking about emotional benefits, which I've already shared. Let's move on to the physical ones. तो फिजिकल बेनिफिट में बहुत लोग की हेडेक और माइग्रेन प्रॉब्लम रहती है, और वी हैव द केस स्टडीज, नॉट जस्ट लाइक मी, जिनसे हमने सीखा। जैसे रीवी मैम है, रेनू मैम है, तरविंदर मैम है, श्वेता मैम है। ये क्योंकि हम इनके ग्रुप में हैं, तो केस स्टडीज उसमें आती रहती हैं। रीवी मैम के ग्रुप में बहुत सारी केस स्टडीज आती रहती हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। और जब उनके पास थे तो मैम ने बहुत सारा मटेरियल हमसे शेयर भी किया था, उसमें ये सारा फैक्ट्स डेटा सब दिए हुए हैं। तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे ये फिजिकल एलिमेंट्स पे। तो हेडेक और माइग्रेन, क्योंकि बेसिकली हेडेक और माइग्रेन भी किसी ना किसी इमोशन के डिस्टर्ब होने से आ रहा होता है। तो वो क्या इमोशन है, पहले हम उस पे जाते हैं, रूट पे जाते हैं, फिर उस इमोशन को एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम होपोनोपोनो में। फिर हम उस पे काम करने, हीलिंग करनी शुरू करते हैं, एंड फिर रिलीज होता है। 3 स्टेप्स में हो रही होती हैं चीजें। तो हेडेक पे काम करता है, मसल टेंशन भी है, किसी का मसल टेंस्ड है। वो भी क्यों होता है कि जैसे बहुत, अब तो इंस्टाग्राम में इतना सब कुछ ऑलरेडी आ रहा होता है। तो बहुत सारा जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये ब्रेन है, नीज है, एंकल है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेंस्ड है, तो मतलब कोई ना कोई इमोशंस वहां पे आपका जाके स्टक हो गया है। और वो हर एक इमोशन की अपनी प्लेसमेंट है, अभी जगह है, वो कहाँ पे जाके अपनी पकड़ बनाता है। तो जहां पे मसल टेंशन है, ईएफटी के थ्रू हम वहां पे उसको काम कर सकते हैं और रिलीज करवा सकते हैं। फटीग, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप में टायर्ड क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है जो ऑलरेडी
24 घंटे आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन लगातार करी जा रहे होते हैं। मतलब आपका ऐसे ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है कि वो सारी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपकी ड्रेन ही हो रही हैं, इसीलिए आप फटीग हो रहे हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में हो। तो ये उस पे काम काम करता है। स्लीप डिफिकल्टीज वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज एंड डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है वहां से आपको ये छुटकारा दिलाता है। देन पर्सनली क्या बेनिफिट है जब आप इमोशनल फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे काम कर रहे हो, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? वेरी ऑब्वियस। लॉट ऑफ पीपल, जो लोग कॉन्फिडेंस और हु आर फेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो सरफेस पे है। पीछे की जो वजह है वो इमोशंस हो रहे होते हैं। वो कुछ एक इमोशंस हैं जिसकी वजह से वो पर्सन सेल्फ एस्टीम पुअर होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, सेल्फ लव नहीं कर पा रहा होता, कॉन्फिडेंस उसका बहुत कम होता है। कुछ तो रीजन उसके अपने होते हैं, कुछ होता है कि वो दूसरों पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है इंसान, और अपने आप को दूसरों के लेंस से हमेशा देख रहा होता है। अगले ने क्या कहा, अगले ने कैसे वैलिडेट किया, वही उसकी सच्चाई होती है, वही उसकी हकीकत होती है। उसको अपना वर्थ नहीं पता होता। ही और शी नीड्स अदर पर्सन टू वैलिडेट हिम और हर। और जब तक अगले पर्सन से वैलिडेशन नहीं आती, वो अपना कॉन्फिडेंस रेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। दूसरों को दिया उसने चार्ज। ये जो लोग होते हैं ये अपनी लाइफ का चार्ज दूसरों के हाथ में दिए रखते हैं हमेशा, जब तक ये अवेयरनेस में नहीं आते, जब तक इनको समझ नहीं आ रही थी, या जब तक इनकी हीलिंग जर्नी शुरू नहीं हो रही होती, तब तक इनके ताले की, लाइफ के ताले की चाबी दूसरों के हाथ में होती है। वो अपनी मर्जी से चाबी लगाए ना लगाए, उनकी मर्जी है। और दूसरे लोग कभी भी आपके ताले की चाबी आपको नहीं देते हैं अक्सर, until you decide कि नो, आई विल टेक द चार्ज एंड आई विल टेक द कंट्रोल। इसलिए ये लोग लो कॉन्फिडेंस में भी होते हैं। सो व्हेंस यू स्टार्ट वर्किंग, जब आप सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट कर लेते हो अपने लिए ना, तो कॉन्फिडेंस तो आप किसी भी लेवल का अचीव कर लोगे। और ये ईएफटी बहुत कामयाब है आपका कॉन्फिडेंस गेन करवाने में। देन सेल्फ वर्थ, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि सेल्फ वर्थ बहुत लोग सेम इशू है, वही सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम से परे होते हैं, या इनमें होती नहीं है, या कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि लोगों ने इनकी सेल्फ एस्टीम को इतना कुचुम्बर निकाल दिया होता है कि बेचारे ये खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं दोबारा, लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो ये लोग को लेकिन पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि क्या रीजन हो सकता है कि मेरी जॉब नहीं अच्छी है, या मेरे रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रहे हैं, या मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, क्योंकि उनमें सेल्फ वर्थ ही नहीं है। तो जब भी किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, जब सेल्फ वर्थ है ही नहीं, तो उनके दिमाग में एक ही बैक ऑफ द माइंड थॉट आ रहा होता है, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन डू दिस, आई एम अ फेलियर। ये बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में एक फाइल पड़ी है, वो यही चल रही है और लगातार चल रही होती है। आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड, I'll face rejection, I will be failed again, he or she will not accept me। ये चल रहा है। इसी फाइल से हम पूरे लाइफ अपनी ऑपरेट कर रहे हैं, या अप्रोच कर रहे हैं, जॉब लेने भी इसी अप्रोच से जा रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इसी अप्रोच से एंटर कर रहे होते हैं। अपने हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पता होता है कि नहीं, आई नॉट बी एबल टू सर्वाइव, या फिर आई नॉट बी एबल टू गेट वेल सून। ये फाइल पड़ी है, ये फाइल जब चल रही है, और ये क्यों चल रही है? क्योंकि सेल्फ वर्थ पुअर है, पता है कि मैं नहीं कर सकता। मतलब उनको आई एम नॉट गुड इनफ वाला एक टैग जो है बड़ा बोल्डली लगा होता है, और वो कैरी किया होता है उन्होंने, और वो हमेशा पीछे बज रहा होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। एक स्टैटिक कांस्टेंट म्यूजिक है ना, जैसे मूवी चल रही है तो मूवी के पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा होता है ना, आप जाते हो कहीं भी, थिएटर्स में जा रहे हो, घर पे बैठे देख रहे हो, तो पीछे एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चल ही रहा है। वो क्यों चल रहा होता है? वो जो बैठे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उन पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है आपकी साइकोलॉजी पे। तो अगर वो म्यूजिक, ये अगर हमें या डायरेक्टर्स को पता है कि वो जो पीछे म्यूजिक चल रहा है, आप कभी भी देखना, म्यूजिक बंद करके मूवी देखोगे तो उसका इम्पैक्ट, और म्यूजिक के साथ मूवी देखोगे तो उसका आप पे इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है। तो सोचो, अगर पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक इतना गंदा चल रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, तो आगे के रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे? सो दैट्स हाउ पीपल हु हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या हु हैव पुअर सेल्फ वर्थ, वो ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में। तो अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो ईएफटी प्रैक्टिस करो, यू विल बी एबल टू ओवरकम देम ग्रेजुअली एंड देन कंप्लीटली। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे शुरू होता है, और ये हो सकता है कि 1 to 10 के स्केल में, जैसे 9 है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0 तक चला जाता है। देन मोटिवेशन, ऑफ कोर्स इतना सब कुछ काम कर लिया है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो लाइफ में हर एस्पेक्ट में गो हैड, एक किकिंग एटीट्यूड के साथ आप प्रोसीड करते हो। देन फॉरगिवनेस, क्योंकि जब आपने सेल्फ वर्थ आ गई ना, जिसमें भी, जिस इंसान में सेल्फ वर्थ है, वो फॉरगिव भी इजीली कर देता है।
बिकॉज ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसको पता है कि एंगर या पेनफुल इमोशंस या कोई भी नेगेटिव इमोशन या वाइब को अंदर रखने का मतलब, जो हमने पिछले होपोनोपोनो में पूरा यही किया, कि जब भी आप कोई ऐसा थॉट अपने अंदर रख रहे हो तो ये पॉइजन है जो आपको स्लोली किल करेगा, आप ही को मारेगा ये पॉइजन। अगले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगले को तो पता भी नहीं है, ग्रजेस लेके बैठे हुए हो। तो जो सेल्फ वर्क पे काम कर रहा है, हीलिंग पे काम कर रहा है, जो सेल्फ वर्थ जनरेट कर रहा है, वो फॉरगिवनेस में इजिली आ जाता है। वो क्यों आता है? वो अगले के लिए थोड़ी ना आ रहा है, उसको पता है फॉरगिव करूंगा तो मैंने ही ग्रो करना है, मेरी ही पर्सनल ग्रोथ है। क्योंकि जब मैंने फॉरगिवनेस की तो मैंने जो सारा कचरा था उड़ेल दिया, खत्म कर दिया। जैसे रोज घर में एक वो कचरे वाला आता है, तो कचरा आप दोगे तो आपका घर साफ रहता है ना। आपकी मेड आती है, घर का कचरा साफ करती है, घर साफ करने में मजा आता है ना, अच्छी वाइब आती है, गुड लुकिंग, बढ़िया लग रहा है। तो ये घर का कचरा एक चीज होगी। दिमाग का और इमोशन का कचरा अगर बाहर निकालना है तो एक वे है फॉरगिवनेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। तो इंसान को पता होता है, जो सेल्फ वर्थ पे या सेल्फ वर्क कर रहे हैं, उनको पता होता है कि मैंने घर का कचरा निकाला, मेरा घर बहुत सुंदर है, लेकिन जो असली घर है मेरा, मेरी इंटरनल बॉडी है, मुझे उसको क्लीन करना है। उसका कचरा कैसे निकलेगा? फॉरगिवनेस ने, माफी दो, आगे बढ़ो, फॉरगिव एंड मूव अहेड। तो बहुत सारे फॉरगिवनेस के, जैसे हमने होपोनोपोनो भी किया, तो वो भी आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत बहुत सक्सेसफुल है। और ईएफटी जो हम आगे सीखेंगे वो भी आपको हेल्प करेगा फॉरगिव करने में। देन पॉजिटिव माइंडसेट, और ये तो अल्टीमेट आना ही है। जब इतना कुछ हो गया, आप में एंग्जाइटी नहीं है, फियर्स नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, सेल्फ वर्थ आ गई है, सेल्फ वर्क कर रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेट आप हो ही जाओगे। आपका हर चीज पे है। आपकी इमोशनल बॉडी, मतलब पेनफुल इमोशंस आपने कैरी नहीं किया, आपको पता है कि मैंने बैगेजेस जो है उठा के नहीं घूम रहा हूँ। और जो लोग काम नहीं कर रहे होते ना अपने पे, वो मतलब 24/7 नेगेटिव इमोशंस का बैगेज कंधे पे ढो के चल रहे होते, विदाउट देम बीइंग अवेयर ऑफ इट। उनको पता नहीं होता, उनको अपने एक्शंस लग रहे होते हैं, यार मैं, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, मेरा सब गलत हो रहा है, मेरा सब हर फील्ड खराब हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में, लाइफ के हर एरिया में चीजें खराब हो रही हैं। इसलिए खराब हो रही हैं क्योंकि नेगेटिव इमोशन तो कंधे पे डाल के चल रहे हो। और उस नेगेटिव इमोशंस को कैरी करते हुए आप अपने आउटवर्ड वर्ल्ड में रिस्पॉन्सेस दे रहे हो। और जो रिस्पॉन्स आपका गलत है, उसका एक्शंस भी गलत होगा। राइट? व्हेन यू आर नॉट इन सेन माइंड, इन सेन माइंडसेट में आके जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी पुअर होगा ना। So that's what happens. So it also helps you gain positive mindset. Now let's move on to knowing and understanding what EFT process is. EFT process में 8 steps हैं। सबसे पहले, जिसमें मैंने आपको कल भी इसीलिए पहले प्रेप एक मैसेज भेजा था, ताकि आप सबके पास अपना एक इशू होना चाहिए, एक पेन पॉइंट होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना है कि इशू क्या है, वो पेन क्या है। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड मोर, आई वुड लव टू हैव एवरीवन पेन पॉइंट टू बी रिटन इन द चैट, नॉट जस्ट शेयर, जस्ट राइट इट इन द chat, everybody, and then I'll move on to point 2. So everyone, Alka, Arshi, Shruti, Masuda, yeah, Sonal ji, Shreya, Asha, write it down in the chat, your pain points, please. Shruti's is anxiety, Arshi anxiety, yeah. Next, Masuda and Alkaji anxiety. Masuda overwhelmed shoulder. Okay. Sonal, Shreya, and Asha. Overwhelmed. You feel overwhelmed. तो जब आप ओवरवेलम फील करते हो मसूदा, उसकी वजह से फील क्या होता है आपको आगे? ओवरवेलम शोल्डर है, यानी कि शोल्डर आपके हमेशा कुछ बर्डन ले रहे हैं, अननेसेसरीली बर्डन ले रहे हो हाँ आप। मतलब मसल स्ट्रेस फील होती है। राइट? तो उसकी वजह से इमोशन क्या आ रहा होता है आपको? व्हाट इमोशन डू यू फील एट द टाइम? हाउ डज दैट मेक यू फील? जब आपके शोल्डर्स ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवेल्म है, तो क्या फील क्या हो रहा होता है? फील या तो उस वक्त ये लग रहा होता है कि प्रोबेबली एफर्ट्स आर नॉट इनफ, है ना, नॉट बीइंग इनफ वाली जो फीलिंग होती है, या हाउ मच मोर। ओके, नॉट इनफ जब फील आ रहा था तो हाँ आपको क्या फील हो रहा था?
जब नॉट इनफ हो तो उसमें उसमें पीछे इमोशन क्या हो रहा है? आई एम नॉट गुड इनफ। फिर क्या होता है उसमें? एंग्जाइटी आती है आपको, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ रही, हेल्पलेसनेस आ रही होती है, क्या हो रहा होता है? हाँ, आई थिंक हेल्पलेसनेस होती है। हाँ। हेल्पलेसनेस। हाँ। राइट। राइट, सो यू राइट इट डाउन, हेल्पलेसनेस आ रही होती है उस टाइम पे आपको। ओके, Sonal, Shreya and Asha, if you are there with me, please write down the emotions that you want to work on. Okay. सो आइडेंटिफाई द इशू, तो हमने इशू को आइडेंटिफाई कर लिया। ना एवरीबडी यू हैव टू फील दिस इमोशन इन द बॉडी। आप जहीं जहाँ भी हैं, आई नो लाइक सम ऑफ यू आर नॉट एट होम, आप बाहर हो, लेकिन दोज हु कैन डू दैट, जो घर बैठे या जो बाहर भी हैं, तो उनको पता चल रहा होगा कि ये जो एंग्जाइटी अगर अभी भी क्रिएट हो रही है तो बॉडी के किस पार्ट में हो रही है। जैसे कि चेस्ट हैवी होनी शुरू हो जाती है, जैसे हाँ, जैसे अभी मसूदा ने जिक्र किया शोल्डर, तो इसका जो, इसको इमोशन कहाँ फील होता है? इसके शोल्डर्स में इसको फील होता है। तो ये इसका एरिया है जहाँ पे इसको इमोशन फील हो रहा है। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मसूदा का शोल्डर है आंसर उसका। अ, अगर शोल्डर के अलावा कोई आ रहा है मसूदा, यू कैन टेक अप दैट ऑल्सो। लेकिन दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन सा पार्ट हो सकता है। तो जैसे इसका शोल्डर है, बाकियों का भी कुछ कुछ होगा, सो जस्ट राइट इट डाउन क्या क्या है। वेयर डू यू फील? जैसे चेस्ट हैवी होगी, ब्लोटिंग, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, नीज में या थाइस में कुछ हरकत सी शुरू होने लग जाती है, कमर बैक एक शुरू हो जाती है। ये जो सिम्टम्स हैं, ये इमोशन है, ये वहां पे जाके आपको ट्रिगर कर रहा होता है। श्रुति से स्टमक, आशा से चेस्ट, अलका से चेस्ट, या चेस्ट हैवी हो जाती है या चेस्ट सिंक भी करने लग जाती है, ऐसा भी फील होता है। ये एंग्जाइटी वालों के साथ भी बहुत होता है। ऑल राइट, ओके। Now rate intensity. How intense is this emotion? 10 being the highest, कि बहुत ज्यादा लेवल पे है, एंड 0 being the lowest। तो आपको रेट करना है आपका ये जो इमोशन है, एंग्जाइटी का, हेल्पलेसनेस का, जिस जिसका जो जो है, अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाओ। एक तो इमोशन का नाम, किस बॉडी में है और कितनी इंटेंसिटी पे है। राइट इट डाउन इन द चैट एज वेल along with the notebooks. Chest and lower back, Arshi. Shruti 6 to 7, okay. श्रुति, इसको एक टेकअप करो, या 6 है या 7 है? 6 कम हो गया ना, फिर 7 ज्यादा है। 6 to 7 में से एक डिसाइड कर लो। चूज योर सेल्फ, अपने आप आपको पता होगा। मसूदा सेज 5, ओके। अर्शी से 6 ओके। अलका 5। ऑल राइट, नाउ वंस हमने ये 3 स्टेप्स जब किए, तो उसके बाद हम एक सेटअप स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सेटअप करते हैं, क्रिएट करते हैं। वो अभी आगे हम बताएंगे। और उसके बाद जैसे मैं कितनी बार अभी ये शुरू में बोलती आ रही हूँ कि हम टैपिंग करते हैं, देन वी टैप थ्रू द पॉइंट्स। उसके वेरियस पॉइंट्स हैं, वो आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे लगता है कि हम जो प्रैक्टिस है शायद कल टेकअप करेंगे, आज आपको अंडरस्टैंड ही कराएंगे। सारी जो प्रिपरेशन है वो आज कराएंगे, क्योंकि उसमें सेटअप क्रिएट करवानी है, एक स्टेटमेंट क्रिएट करानी है, टैपिंग पॉइंट्स आपको अभी पता चलने चाहिए, आपको ब्रीदिंग का प्रोसेस बताना है। सो इट विल टेक टाइम। एंड 11:30 वी हैव टू प्रोसीड, वी हैव टू वाइंड अप द सेशन इन 1 आवर। तो सेकंड, कल के लिए हमारी प्रैक्टिस सेशन रहेगा, आज के लिए हमारा प्रेपरेशन रहेगा। और प्रेपरेशन ये, उसी के लिए हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ उसके बाद हम टेक अ डीप ब्रेथ। जब आपकी स्टेटमेंट सेट हो गई और टैपिंग पॉइंट्स आपको पता चल गए, फिर हम वो प्रोसेस शुरू करते हैं। और एक प्रोसेस, एक सर्कल या एक राउंड होने के बाद हम उसको री रेट करते हैं, उस इंटेंसिटी को। जब आपका एक प्रोसेस या एक राउंड खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम आपको री रेट करने को बोलते हैं कि अब बताओ, अब इमोशन कहाँ पे है, ये कितना फील हो रहा है। और इसको तब तक करते रहना है, तब तक रिपीट करते रहना है, जब तक वो पूरा का पूरा इमोशनल चार्ज जो है आपका रिलीज नहीं हो जाता आपकी बॉडी से, उस पॉइंट से। यानी कि जैसे आपने अपने बॉडी में क्यों फील कराया, हमने बॉडी को एंगेज किया ना। और इमोशन, मैंने कहा कि इमोशन क्या है, तो मैंने इमोशनल बॉडी आपकी एंगेज कर दी। फिर मैंने कहा कि बॉडी में देखो कहाँ कहाँ है, तो मैंने आपकी बॉडी एंगेज कर दी। फिर मैं आपको स्टेटमेंट क्रिएट करती हूँ, मैं आपका माइंड एंगेज कर देती हूँ। तो आपकी तीनों चीजें मैं एंगेज कर देती हूँ, तो कुछ और सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है। राइट। और उसके साथ साथ आप टैपिंग कर रहे हो, तो टैपिंग करते हो इसीलिए आपका इमोशनल रिलीज बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड की जो कंसंट्रेशन है वो एक ही जगह है, इधर उधर जा ही नहीं रही है। सो दैट्स हाउ यू एंगेज ऑल योर सेंसेस हियर। और इसको हम रिपीट करते रहते हैं जब तक ये पूरा का पूरा 0 पे नहीं चला जाता। हम ये अपने एंड पे भी आप कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द सेटअप स्टेटमेंट। तो ईएफटी प्रोसेस में
जो सेटअप स्टेटमेंट है वो बहुत बहुत ही बढ़िया है। ये इट्स लाइक मैं आपको होपोनोपोनो के साथ रिलेट करके बताऊंगी, आपको समझ आएगा कि कोई भी हीलिंग जब आप अपने लेवल पे भी करो ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को एक्नॉलेज कर देना। होपोनोपोनो का फर्स्ट स्टेप था आई एम सॉरी। और मैंने आपको बार बार बताया आई एम सॉरी का मतलब ये है कि हाँ मैं एक्नॉलेज और एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसका भी फर्स्ट प्रोसेस वही था। सेम ईएफटी में हम सबसे पहले कहते हैं इवन दो, मतलब कि हालांकि, आई फील यानी मैं फील कर रही हूँ। इसका मतलब इवन दो आई फील से यहीं से क्लियर हो गया कि मैं एक्सेप्ट और एक्नॉलेज कर रही हूँ कि मेरे को एंग्जाइटी हो रही है और वो मेरी चेस्ट में मुझे फील हो रही है। तो ये आपने सबसे पहले किसी भी हीलिंग जर्नी में जाते हुए, किसी भी इमोशन पे काम करते हुए याद रखना, हमेशा एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना है कि मेरे को ये पेन है। बच्चा घर में घूम रहा है, टॉयज तोड़ रहा है, तो बच्चे को बताओ आई एम हियर फॉर यू, आई एम सीइंग यू, आई एम वॉचिंग योर स्टेप्स, आई नो यू आर इन पेन। तो इतने में बच्चा वैसे ही थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले वो जो पेन है, जो भी आपके इमोशंस है, वो आपके बच्चे की तरह ही होते हैं। उठ उठ के आ रहे होते हैं टेंशन लेने के लिए कि मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे केयर दो, मुझे टेंशन दो, मुझे लव दो, मुझे हील करो। तो जैसे आपके फिजिकल बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये भी आपके बच्चे ही हैं। सो इवन दो आई फील के बाद जिस जिसका जो जो इमोशन है वो साथ में यहाँ पे आपने फिट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, इवन दो आई फील एंशियस, इवन दो आई एम एंग्री, इवन दो आई एम अफ्रेड, इवन दो आई फील रिजेक्टेड। यहाँ पे जो एंग्जाइटी आई थिंक इशू आया था और हेल्पलेसनेस आया है, एज फार एज आई रिमेम्बर इन द चैट। सो इवन दो आई फील एंशियस, ये स्टेटमेंट राइट डाउन कर लो जिस जिसकी, इवन दो आई फील एंशियस एंड फीलिंग हैवीनेस इन माई चेस्ट। जिसको स्टमक में जो फील हो रहा है वो स्टमक का लिखेगा, श्रुति का स्टमक था, वो स्टमक पे लिखेंगे। सो इवन दो आई फील एंशियस, आई फील हेल्पलेस एंड मसूदा का शोल्डर्स था, सो माई शोल्डर्स आर हैवी। जिसकी स्टमक की प्रॉब्लम है वो स्टमक लिखेगा, और जिसकी चेस्ट हैवी फील कर रही है वो चेस्ट पे हैवीनेस जो भी फील आ रहा है, स्टमक ब्लोटिंग रहता है या स्टमक कुछ भी प्रॉब्लम रहती है लिख लिया। उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट एक्नॉलेज कर लिया। उसके बाद आपने उसको कहना है, जैसे हमने कहा प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्लोज कर दी थी स्टेटमेंट। सेम इसमें हमने पहले इसको एक्नॉलेज कर दिया, सब कुछ एक्सेप्ट किया, उसके बाद सीधा हम क्लोजर इसको दे रहे, आई डीपली। ये अभी एक स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट है, इसको हम लॉन्गर वर्जन में भी करेंगे। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इनिशियली आई एम गिविंग यू, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप, राइट? सो आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरे को पता है कि मेरे को पेन हो रही है, मेरे बॉडी में आ रहा है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मेरे चेस्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे माइग्रेन है, मेरे को मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, या मेरे को एंग्जाइटी है, हेल्पलेसनेस है, फियर है। बट accepting and acknowledging all this, I still deeply and completely accept myself, right? इसकी मैं फर्दर, या श्रुति? आई एम सॉरी, मुझे एक चीज समझनी थी। जैसे द क्वेश्चन दैट वाज यस्टरडे, लाइक लास्ट नाइट, वाज कि whenever I'm anxious, where do I feel it? So that feel is, according to me, was the, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कहाँ अनईजी लग रहा होता है ना, जैसे हमें हाँ, फियर होता है तो स्टमक में कैसे यू फील, करेक्ट। जैसे वो पुल हो रहा है। तो क्या या अभी भी वी आर डूइंग द सेम थिंग, और इज इट समथिंग एल्स, इज इट कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट इससे मतलब इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है इस आपने वाले इसमें? आपने जिस इमोशन पे काम करना है, हाँ। करेंटली जिस इमोशन हाँ। पे काम करना है, वो इमोशन आपको अक्सर कहाँ फील हो रहा होता है? मतलब जो सिचुएशन आती है ना, तो हम्म। अक्सर वो एक ही जगह पे जाके, अगर सेम इमोशन है, तो वो जैसे मैं कहूँ तो मेरे को जब चीजें सिंक करती है तो मेरे को चेस्ट पे आती है, पता चलता है मुझे फिर चेस्ट सिंक कर रही है। कईयों के ब्लोटिंग स्टमक में, जैसे आपके स्टमक में हो रही है गुड़गुड़, नहीं, मुझे वो ब्लोटिंग नहीं होता, मुझे बस वो ऐसे जैसे, कैसे होता है जो फियर का फीलिंग होता है, हाउ डू यू फील ना इन स्टमक में योर आता है ना। स्टमक, वैसे होता है। हाँ, बट उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है स्टमक में, मुझे नहीं वो यूजुअली फीलिंग आ समथिंग रही है, हैपेंस, हाँ, इट हैपेंस लाइक पता आई गेट चल रहा है हेडेक ना, और माइग्रेन। हाँ, 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 आपको राइट। पता चलता है कि मैं अब मेरे को कुछ ऐसा एंग्जाइटी आ रही है, अनईजी। मेरा हाँ, स्टमक अनईजी हो रहा है। हाँ, हाँ। आपको स्टमक शो करता है ना कि मैं अनईजी। यस।
वो Yes. स्टमक ही है, उसी पे आ रहा है। ठीक है, done. Okay, okay, बॉडी got आपको it. बताती है, आपको कोई भी इमोशन हो बॉडी पे जाके वो नॉक करता है, Okay, तो ये got it, वहाँ got it. वो वाला है। उसके बाद ठीक है. आई डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये एक हम्म. स्टेटमेंट है। वैसे इसकी लॉन्गर स्टेटमेंट है विच आई बी शेयरिंग, और कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी के क्योंकि फर्स्ट है तो मैंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया है। अदरवाइज इसका होता है आई कुछ भी होता है तो उसकी 3-4 वर्जन होती हैं। आई स्टिल चूज टू इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी एंड आई डीपली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। बट फॉर अ बिगिनर आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी शॉर्ट वर्जन। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर, सबने अपनी अपनी स्टेटमेंट क्रिएट कर लिए। इवन दो आई फील एंशियस एंड फीलिंग एंड माई चेस्ट इज हैवी, माई शोल्डर्स आर बर्डन्ड, आई स्टिल completely and deeply accept myself. Done? Now, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरिडियन पॉइंट्स क्या हैं। हमारे 9 मेरिडियन पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत अलग अलग वर्जन हैं। हमने जितनों से सीखी सबसे अलग अलग सीखा है, किसी से शॉर्ट में किसी से लॉन्ग में, हमारे पास सारे वर्जन्स हैं। यहाँ पे मैंने जो 9 जो स्टेप्स हैं वो टेकअप किए हैं, इसके अहेड भी स्टेप्स होते हैं। लेकिन फॉर अ स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द 9 पॉइंट्स ओनली। अंडरस्टैंड करना है, आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला होता है कराटे चॉप। दिस, ये जो आपका हाथ है, दोनों हाथ में से कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेफ्ट राइट आपकी मर्जी है। ये जो हाथ का ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम कराटे चॉप बोलते हैं। दूसरे हाथ को यहाँ से टैपिंग करनी होती है। किसी को कोई डाउट अंडरस्टैंड करने में, लेट मी नो। दिस इज कराटे चॉप, साइड ऑफ द हैंड इज कराटे चॉप। क्लियर है ये? जस्ट शो मी योर थम्स अप एंड आई कैन प्रोसीड। Yeah, can I please have thumbs up? All right, it's only Shruti who is responding. श्रुति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है सबकी। सबको समझ, मैं श्रुति का देख रही हूँ क्योंकि और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ऑल राइट आरशी, यस, ग्रेट, थैंक यू। नाउ दिस इज कराटे चॉप। सेकंड इज टॉप ऑफ द हेड विच इज क्राउन, दिस एरिया, सेंटर ऑफ द हेड, दिस इज क्राउन। ये सेकंड टैपिंग पॉइंट है आपका। अंडरस्टैंड, टॉप ऑफ द हेड। थर्ड इज योर आईब्रो। आईब्रो में कहा, बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो, ये वाला पॉइंट नियर द ब्रिज ऑफ द नोज, दिस। ठीक है, इसको एक से भी कर सकते हो, इसको दो से भी कर सकते हो, फिंगर्स का कोई चक्कर नहीं है। वन फिंगर यू वांट टू यूज, कई लोग एक हैंड से भी करते हैं, दैट्स ओके। कई दो से करते हैं, इवन दैट्स ओके। बहुत सारी वर्जन है, मैं तो बहुत सारी एक्सप्लोर की हैं, तो सबकी रिजल्ट दे रही होती हैं। और हमारे अलग अलग ट्रेनर्स ने हमें अलग अलग सिखाया है। ये तो ये कॉमन है, ये सबका सेम ही है। लेकिन इसकी लॉन्गर शॉर्टर वर्जन है, थोड़ी अलग है, किसी में सिंगिंग है, किसी में काउंटिंग है, वो अलग है। सो दिस इज टॉप ऑफ द हेड इज डन। आईब्रो विच इज बिगिनिंग of the eyebrow near the bridge of the nose, then side on the bone, on the bone beside the outer corner, ये आपकी आईज का जो आउटर कॉर्नर है, साइड ऑफ द आई, यहाँ पे दिस, ये टैपिंग, यहाँ पे टैपिंग करनी है, राइट। नाउ अंडर आई, उसके बाद नेक्स्ट इज फिफ्थ इज अंडर आई, यहाँ पे आईज के नीचे, चीक्स के ऊपर, यानी कि चीक्स का जो अपर पॉइंट है और आईज के नीचे, दैट इज on the bone directly below the pupil. इसके बाद सिक्स्थ इज अंडर द नोज, दिस, बिटवीन द नोज एंड द अपर लिप, दिस एरिया, राइट। देन कम्स चिन, इन द क्रीज बिटवीन द लोअर लिप, ये लोअर लिप और चिन के बीच का जो एरिया है, जो जहाँ पे छोटा सा एक डीप डिप्सी है, आप सबको फील होती होगी, लोअर लिप और चिन के बीच में थोड़ा सा गड्ढा है जहाँ पे, वो एरिया, राइट। देन कम्स द कॉलर बोन, ये एरिया, दिस, ये आपकी कॉलर बोन है, राइट, विच इज एन अबाउट एन इंच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चेस्ट। आपके चेस्ट के सेंटर से 1 इंच आप ऊपर देखोगे तो आपको कॉलर बोन वहां पे कनेक्ट करती है। सो दिस, इसको टैपिंग करनी है, कॉलर बोन। एंड देन कम्स द अंडर आर्म। अंडर आर्म कहाँ पे, दिस एरिया, दिस। सो दिस इज 4 इंच बिलो द आर्मपिट, आर्मपिट से 4 इंच, जहाँ पे आपकी ब्रा लाइन की स्ट्रिप होती है, वहां पे आपको टैपिंग करनी होती है। क्लियर? 9 स्टेप्स, कराटे चॉप, क्राउन, बिगिनिंग, side of the eye, under the eye, under the nose, under the chin, not under the chin, under the
lower lip. So just the chin, collarbone, and underarm. Clear है? Just have your thumbs up please so that I can proceed. ये 9 पॉइंट सबको क्लियर है क्योंकि हमने कल प्रैक्टिस करनी है. Yes, definitely. Yeah, sure, Shruti. Yes, thank you. In the chat, yes, great, lovely. Now with the picture, you can also understand. कराटे चॉप आपको दिखा दिया था. पिक्चर में आपको क्लियर है. यहाँ पे ये रहा कराटे चॉप, हाथ दिख रहा है. उसका ये जो पॉइंट है, दिस इज कराटे चॉप. टॉप ऑफ द हेड, आईब्रो शुरू में बता दिया मैंने, साइड ऑफ द आई बता दिया, अंडर आई बता दिया, अंडर नोज बता दिया, चिन बता दिया, कॉलर बोन बता दिया. विद द पिक्चर आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा. अंडर आर्म भी बता दिया. नाउ टिपिकल टैपिंग सीक्वेंस क्या रहता है? तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया ना, वही सीक्वेंस है. सबसे पहले कराटे चॉप पे टैपिंग होती है, टॉप ऑफ द हेड पे टैपिंग होती है, फिर आपकी आईब्रो शुरू में जहां से शुरू होती है, ब्रिज ऑफ द नोज, वहां पे टैपिंग होती है, साइड ऑफ द आई पे टैपिंग होती है, अंडर आई टैपिंग होती है, अंडर नोज टैपिंग होती है, चिन पे टैपिंग होती है, कॉलर बोन पे होती है, अंडर आर्म पे होती है, हैंड फिर से जो सेकंड राउंड फिर शुरू हो जाता है टॉप ऑफ द हेड, फिर से वहीं पे शुरू होती है. राइट इसको करना कैसे है? हम इसको 11:27 है, 3 बार प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं, जस्ट 3 times. राइट सो एवरीबडी इज विद मी हियर. 3 times वी कैन प्रैक्टिस. Yes. सेट ऑफ स्टेटमेंट सबकी अपने पास है. इवन दो आई फील एंशियस, या आई फील दिस, आई डीपली एंड कंप्लीटली, या आई हैव अ हैवीनेस इन माय चेस्ट, इन माय लेग्स, इन माय शोल्डर, जो भी स्टेटमेंट है, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. ये अनदर स्टेटमेंट है. यू कैन टेक अप दिस. बहुत सारी स्टेटमेंट है, वो आपको मैं दे ही दूंगी, शेयर कर दूंगी. राइट और Yeah. रिमाइंडर फ्रेजेस के आपके जो हर्ट है, मतलब इसमें जब एक एक राउंड चलता है तो उसमें आपको पहले तो हम एक्नॉलेज ही कर रहे होते हैं, फिर हम उसको रिलीज कर रहे होते हैं, फिर हम पेन बता रहे होते हैं, और फिर हमको रिलीज कर रहे होते हैं. सो रिमाइंडर फ्रेजेस, दिस हर्ट, ये याद रखना, दिस हर्ट, दिस पेन, these memories, I choose healing, I allow forgiveness. जब रिलीज करना है, आई रिलीज बर्डन, आई चूज पीस. सबके अपने, कोई भी कुछ भी कैरी कर सकता है, मतलब एक एक आप टेकअप कर ले. आई चूज पीस, आई चूज फॉरगिवनेस, आई रिलीज द बर्डन. ठीक है. और हर्ट की जब बात आएगी, दिस हर्ट, दिस पेन, दिस हर्ट, दिस पेन. नाउ चेक इन कर दिया आपने. इमोशन हमें पता है, इमोशन क्या है, बॉडी में हमें पता क्या है, इंटेंसिटी हमने रेट की है. नाउ अब हम इसको टैपिंग करेंगे. राइट सो हाउ डू वी प्रोसीड? सबके पास अपनी स्टेटमेंट है. गॉट इट? तो अब उस स्टेटमेंट को शुरू करो यहां से मेरे साथ साथ. इवन दो आई फील एंशियस and my chest is heavy, but I still deeply and completely accept and love myself. I feel anxious, even though I feel anxious and feel chest heavy in my chest, yeah, heaviness in my chest, I still completely and deeply accept myself. This pain, this pain, दिस हैवीनेस, जो जिसका जो पॉइंट, एंजाइटी है, पेन है, हर्ट है, जो भी पॉइंट आ रहा है. और सबसे ये अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है. इसको किस ऑर्डर में करना है वो हम कल टेकअप करेंगे. अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जब हम ये करते हैं, इसको 3 times स्टेटमेंट बोलनी होती है. दिस स्टेटमेंट शुड गो 3 times. लेकिन अभी सिर्फ सिखा रही हूँ, उसकी मैं सीक्वेंस नहीं दे रही हूँ आपको, कितनी बार करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हम उसको एक स्टेप प्रेपरेटरी तैयार कर रहे हैं. तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. कल जब हम करेंगे तो उसको 3 times टैपिंग पहले करना है, ब्रीद इन पहले करनी है. 3 times आपको ब्रीद इन करके सेट इन करना होता है. वो हम पूरा प्रोसेस एक गो में करेंगे. राइट अभी के लिए प्रेपरेटरी है, इसलिए सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करवा रहे हैं कि ये चीजें ऐसे करनी होंगी, स्टेटमेंट कैसे बोलनी है आपको. ठीक है. सो इवन दो करके हम स्टेटमेंट शुरू करते हैं, यानी एक्नॉलेज और एक्सेप्टेंस में लेके आते हैं. फिर हम जब इसको 3 times करते हैं, तो जितने भी पेन पॉइंट है उसको पहले हम यहाँ पे लाते हैं. दिस एंजाइटी, दिस पेन, दिस हर्ट, दिस एंजाइटी, दिस पेन, दिस हर्ट, आई want to release this pain, this hurt, this pain, this hurt, this pain, this hurt. I want to release this pain. I let go of this pain. I let go of. इसका एक सीक्वेंस है. जैसे अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसका एक सीक्वेंस होगा. 3 times टैपिंग होगी,
फिर पेन पॉइंट्स लेंगे, फिर रिलीज करना होता है। और ये 5 to 10 मिनट्स का टैपिंग प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ तक अभी तक क्लियर है या कोई डाउट आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, डाउट है कहाँ से क्या करना है? क्योंकि सीक्वेंस कल फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। अभी तक मुझे सिर्फ ये बताओ कि टैपिंग क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है, 9 पॉइंट्स मैंने आपको टैपिंग बताए, स्टेटमेंट सबकी सबके पास है। दूसरी जरूरी चीज थी स्टेटमेंट, Yes. या somebody is saying No, Alka? it's clear. It's clear. All right, great. So you have the tapping points, you have your setup statement with you. आपको ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे टैप करना है ये मैंने बता दिया। तो 3 टाइम्स जब मैं ये कह रही हूँ ना, तो 3 टाइम्स सिर्फ अभी सिर्फ कराटे चॉप पे लेट्स स्टार्ट। कराटे चॉप पे इसको 3 टाइम अपनी स्टेटमेंट को बोलो। इवन दो आई फील हैवीनेस इन माई चेस्ट एंड आई एम एंशियस, but I still choose to love and accept myself deeply and completely. This is your full statement. Even though हम सिर्फ कराटे चॉप पे कर रहे हैं, हम बाकी पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे। I feel anxious and heaviness in my chest. I still choose to love and accept myself deeply and completely. Even though I feel anxious and feel heaviness in my chest, but I still choose to love and accept myself deeply and completely. ये स्टेटमेंट क्लियर है? दिस वाज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस इज द फुल स्टेटमेंट हाउ यू बिल्ट अप। बहुत तरह की स्टेटमेंट है, सारी हम शेयर करेंगे जो जो आप टेकअप कर सकते हो। एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट दैट रेजोनेट्स वेल विद यू। ये क्लियर है? तो मेरा थम्स अप। Yes, yes. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। नाउ कल हमने जो टेकअप करना है, कल बी प्रिपेयर्ड। तो जितनी भी प्रिपरेशन मैंने बोला कि एक साइलेंट कॉर्नर पे बैठना है आपको, एक रूम, ट्राई टू बर्न एन इंसेंस स्टिक, क्योंकि एक एम्बियंस क्रिएट करो। वो एम्बियंस जो है आपकी साइकोलॉजी पे काम करता होता है। वेनेवर वी गो टू के ना किसी हीलर के या किसी की शॉप पे भी जाते हैं, तो किसी की शॉप बड़ी जबरदस्ती बड़ी सुंदर सी बनी होती है, बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस, एंटर करते ही बड़ा अच्छा एक फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो ये सब क्या कर रहा होता है? आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस जो अच्छी अच्छी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक ऑरा क्रिएट कर रही होती है और आपकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर रही होती है। फिर ऐसे ही जब हम अपने पे काम करते हैं या किसी मेडिटेटिव स्पेस में जाना चाहते हैं, तो एक एक एम्बियंस क्रिएट करो, एक जगह होनी चाहिए पर्टिकुलर आपकी, आपके आसपास। वो इंसेंस स्टिक इसलिए कि स्मेल, मतलब पांचों सेंसेस इन्वॉल्व करनी होती है ना। 5 सेंसेस पता ही है सबको। 5 सेंसेस कौन कौन सी है? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग एंड सेंस ऑफ फील। तो ये पांचों सेंसेस को जो भी प्रैक्टिस करते हो उसमें एंगेज करना होता है। इसलिए हर तरह से एंगेज करो, इंसेंस स्टिक बर्न करो, सुंदर सी चेयर या एक काउच सा रखो, या एक साइलेंट कॉर्नर चूज कर लो, खाली जगह है तो खाली कर लो, जहां भी बैठना है। राइट, मतलब सामने दिखने वाली चीज या उसके आसपास की चीजें आपकी अच्छी बेहतर होनी चाहिए। हर तरह से एंगेज करो अपनी बॉडी की, हर एक सेंस को एंगेज करो। तो कल हम जब प्रैक्टिस करेंगे, एक आपको, यू हैव टू चूज वन साइलेंट कॉर्नर ऑफ द हाउस और द रूम। वाटर बॉटल आप पास में रखेंगे, इंसेंस स्टिक बर्न करोगे, और अगर आपको चाहिए तो आप या अगर इफ यू फील के घर पे लोग हैं या आसपास है या थोड़ा बहुत शोर आता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो अपने ईयरफोन या हेडफोन के साथ क्लास ज्वाइन इन करना जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. It was a preparatory session to help you prepare for the EFT, which is, I'm sure, gonna lessen a lot of your burden, emotional burden, from your emotional body and from your physical body. जहाँ पे जिसको जितना जितना पेन है, वो कल इंटेंसिटी, कल उस मोमेंट पे, कल मैंने जब आपको मैसेज ड्राफ्ट करके दिया था, वो आपको एक एन अंडरस्टैंडिंग थी कि ये आपको ऐसे करके रखना है। जैसे श्रुति को आज डाउट आया कि मैंने कल लिखा था तो आज मैं कौन सा लूं। तो जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे, उस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे आपको क्या पेन लेनी है, उस मोमेंट पे आपका इमोशन क्या आ रहा है। राइट, जैसे जनरली जिसका जो पेन पॉइंट है ना, वो ट्रिगर, जैसे किसी का एंग्जाइटी है,
तो एंजाइटी जल्दी ट्रिगर होती रहती है, कोई भी जो पेन पॉइंट है वो छोटे छोटे इश्यूज को देख के ट्रिगर हो जाता है। तो वो ट्रिगर में रहता है, मतलब वो सरफेस पे आता रहता है, आपको पता रहता है कि यार मेरा मेजर या मोस्ट ऑफ माई टाइम नो आई फील एंशियस, या आई फील हार्ट बर्न, हार्ट एक्स, या फिर मेरे को ब्लोटिंग फील होता है, या मेरे को यार लेग्स में क्रैम्प्स पड़े ही रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। ये अपने फ्लाइट एंड फाइट मोड की भी इंडिकेशंस होती हैं। या कोई कहता है मेरे शोल्डर्स बड़े हैवी रहते हैं, कोई कहता है कि मेरे यार अपर स्पाइन में पेन ही रहता है। तो ये अक्सर जो जहाँ पे ज्यादातर रहता है वो आपका पेन पॉइंट, उसको आपने टेकअप करना है, उसको लेके आएंगे। इमोशनल, आपको इमोशन पता होना चाहिए, बॉडी में कहाँ पे पेन है वो पता होना चाहिए। थर्ड, आपकी इंटेंसिटी क्या है वो आपने चेक करनी है, मतलब उसी उसी दौरान हम करेंगे कितनी इंटेंसिटी है आपको पता चलेगा। फिर हम ईएफटी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कितने राउंड जो होंगे करने हैं और वो कितने में रिलीज होता है। गुड, ग्रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल टुडे ईएफटी, इसके बेनिफिट क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीडिंग है, क्यों करना होता है, कहाँ कहाँ काम कर रहा है। एंड आई एम श्योर दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन हियर। Clear, all set for Yeah, tomorrow. Great. so much. Thank Could you. please bless me your wishes as birthday. Oh wow, Sonal ji, can you please come on screen? It's your 52nd birthday. You don't look like 52nd, you look like 25. Where are you? Hi, really? You don't look like 52. Bless me your wishes. ना आप ही का यार. Great. Let's just sing a song and just wish Sonal ji a very happy birthday. So मेरे साथ come along. Unmute yourself, everyone. Let's just wish Sonal ji a great birthday, lot of peace, prosperity, good health, and everything that you have always desired and dreamt of. Thank One you. time, Thank everybody just come Happy together to birthday. wish happy birthday, Sonal ji. Happy birthday, Sonal Happy ji. birthday. Great, thank lots you of for love, all. blessings, and good wishes, Sonal ji. पार्टी चाहिए सोनल जी? हाँ ऑनलाइन पार्टी करेंगे. ऑनलाइन पार्टी करें ना, विल कम टू मुंबई. यू स्टे इन मुंबई, राइट? यस मुंबई. ऑल राइट, कोई नहीं, या आके फिर आप लोग मुंबई आ जाइए. अरे जरूर जरूर, विल कम देयर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे सोनल जी, एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सब कुछ जो आपने हमेशा डिजायर किया और जब जो आपकी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है वो सब आपको मिले. यस यस. ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. All right, all set for tomorrow. I am so excited to be taking this tomorrow with every one of you. क्योंकि ये प्रैक्टिस ईएफटी हमने जब शुरू की थी तब तो शुरू में की, उसके बाद हमारा गैप पड़ गया. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कल से फिर से ही शुरू करने वाली हूँ आपके साथ. मैंने कल भी ये प्रैक्टिस किया क्योंकि आज करना था. इन द मॉर्निंग आई प्रैक्टिस दिस, मैंने कहा आज शुरू करना है सेशन में, और कल तो सबके साथ ही करना है. So really looking forward to meet you all tomorrow for this EFT session, and I'm sure this will be a magical journey for you. Great. Thank you so much everyone for being here, for showing up, Thank you, and Tushar. take a good care of yourself. Thank you, Thank Asha. Thank you, Arshi. Thank you, Shruti. Thank you, Thank Sunil. you. Thank you for the Thank you, session. Thank you. Alfie. Thank you, Masuda. Take care. Bye bye, everyone. Bye. Thank you.